एज ए फाइनेंस मेंटोर आप अभी एक वर्कशॉप भी कर रहे हैं। मैंने देखा कि आप स्टार्टअप के लिए वर्कशॉप करते हो, उनका स्टार्टअप का फाइनेंस सही करते हो। लखनऊ के स्टार्टअप में एज ए फाइनेंस क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलता है? रिसेंटली मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इनफाउंड में थोड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। उसके ज़रिए मैं वर्कशॉप करवा रहा हूँ और स्टार्टअप से मिल रहा हूँ, लखनऊ के जो स्टार्टअप्स हैं और जो अच्छा कर रहे हैं। मेजरली जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो स्टार्टअप तो रेडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टार्टअप जो सिर्फ ग्रांट के लिए रेडी कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं रहे हैं, या फिर कर भी रहे हैं ना तो उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत मैटर करता है। उनको ओसीडी डील नहीं पता है, उनको सीसी डील पता नहीं है, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फाइनेंस फंड कैसे रेज किया जाता है, सेल्स डील भी पता नहीं है। वो कंपनी फाइल करते हैं और सेल्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में रियल तरीका नहीं है। मैंने जो फील किया, जो मैंने अभी वर्कशॉप किया, मैंने जो बताया वो नया था उनके लिए। लेकिन आप अगर एक कंपनी बना रहे हैं तो आपको ये बेसिक फाइनेंस टर्म्स पता होना चाहिए कि आपको ओपीएम और ओपीटी का यूज़ करना है। ओपीएम एक फाइनेंस का बहुत बड़ा टॉपिक होता है। आप देखिए, अदर पीपल मनी, अदर पीपल टाइम, इस कॉन्सेप्ट से ही आप एक अच्छा स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो और बड़े लेवल पे पिच कर सकते हो और बड़े लेवल पे जा सकते हो। अदर पीपल मनी, आपको एक समय तक अपना पैसा लगाना है, उसके बाद आपको बाहर का पैसा लेके आना है। अगर आपके ऊपर इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो आप क्या बिल्ड कर रहे हो? आप ग्रांट ले रहे हो तो आपको गवर्नमेंट ट्रस्ट कर रही है, लेकिन उससे वैलिडेशन नहीं होती। आपके पास एक प्राइवेट इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे वैलिडेशन होती है। तो इनफाउंड के जरिए मैं इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो रियल स्टार्टअप है उनको रियल इन्फॉर्मेशन फाइनेंस को लेके मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक इन्वेस्टर वैलिडेशन होना है, आपको वैल्यूएशन वैलिडेट कराना है। आप किसी को भी शेयर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप 1% 2% से आपकी कंपनी की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी ना। आप किसी को अगर 1% शेयर दे रहे हैं तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं अदर पीपल मनी। आप किसी से पैसे लेना आपके लिए बहुत मैटर करता है, फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और जितने भी बड़े सेक्टर, बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं वो अदर पीपल मनी के जरिए ही बने हुए हैं। आप चाहे लखनऊ का लुलु मॉल ले लो, आप लखनऊ का जितने भी बड़े बड़े जो मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं वो अदर पीपल मनी के इन्वेस्टमेंट के जरिए। आपको एक बड़ा स्टार्टअप बनाना है तो आपको फंड तो रेज करना पड़ेगा ना। और अदर पीपल टाइम, आप कितना टाइम देंगे? आपके पास टीम नहीं है तो आप कितना टाइम देंगे? तो ये इनफाउंड के जरिए मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया ताकि मुझे समझ में आए इनफाउंड के जो जरिए स्टार्टअप जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और जो अभिषेक सिंह जो हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो काफ़ी यंगस्टर हैं, बहुत यंग है। मुझे यंग लोगों में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है। जो यंग होते हैं उसमें मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ। अब हो सकता है वो टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जिस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ मैं वो हेल्प कर रहा हूँ। ये मेजर प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सही नहीं है। लखनऊ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको अभी